श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम
बोलिए शंकर भगवान की। सिया राम मैं सब जग जानी, करा हूँ प्रणाम जोड़ी जोग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा मेरे मल मति पावहु। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय वेदनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणो रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। सियावर चंद्रपति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया। बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, बड़ा ही पावन और बड़ा ही प्रेरणादायक प्रसंग आप सभी के मध्य में। बोलिए शंकर भगवान की। दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि का प्रसंग प्रभु प्रेमी। इससे पूर्व में माता कौशल्या और भरत जी का संवाद आप सभी ने सुना। किस प्रकार से माता ने भरत जी को, जिस परिस्थिति में भरत जी महाराज कैकेयी माता के पास से आए थे, उस परिस्थिति से यही कौशल्या माता की बड़प्पन है कि किस प्रकार से अपने पुत्र को उस विडंबना से बाहर निकाल दिया। इतना कुछ घटते हुए भी इतना अंदर जलन पैदा जो भरत जी महाराज के हो रही थी कि मेरी माता के द्वारा ये कृत्य किया गया, और उस कृत्य को करने के पीछे सबका मूल में मैं था। मेरे ही कारण से सारे कुछ घटनाक्रम घटाई गई, क्योंकि माता ने चाहा कि मेरे पुत्र को राज्य मिले। इसलिए भरत जी महाराज ने समझा कि मूल में सारी विडंबना का कारण मैं हूं, सारे के सारे कृत्य का कारण केवल और केवल मैं हूं। समझ लिया कि मेरा जन्म अगर धरती पर नहीं होता तो शायद कैकेयी माता ये सब कृत्य नहीं करती। तो इतनी भारी विडंबना के साथ, इतनी भारी जलन के साथ, इतनी भारी आपत्ति के साथ जब भरत जी महाराज माता कौशल्या के पास गए, तो कौशल्या माता ने यूं समझिए कि सहज ही भरत जी महाराज को उस स्थिति से बाहर निकाल दिया एक तरह से। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कि जब कौशल्या माता ने भरत जी महाराज को गोद में बैठाया तो कौशल्या माता के स्तनों से दूध टपकने लग गया। इसका अर्थ क्या है प्रभु प्रेमियों? वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है थन की उपाधि दी गई। वहां पर आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानो कि ये समझाने का प्रयास कर रहे हो कि माता के मन में इतना वात्सल्य भाव उमड़ आया कि जिस प्रकार से एक ताजी गौ माता, ब्याही हुई ताजी गौ माता जब सुबह चरने के लिए चली जाए और शाम को जब गोधूली के समय पर जब वो वापस आती है तो अपने बछड़े के पास चाहे 1000 बछड़े बंध रहे हों, लेकिन गौ माता रंभाती हुई भागती हुई आएगी और अपने बछड़े के पास तुरंत पहुंच जाएगी और बछड़ा भागते ही अपनी माँ को चिपट जाएगा। और मानो
कि गौ माता के थनों से दूध टपकता दिखाई पड़ेगा। ताजी गौ माता की हालत ये होती है प्रभु। क्यों? क्योंकि वात्सल्य भाव, वात्सल्य की देवी माता को बताया गया है, इसीलिए स्त्री को सदा ही अवध्या बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। कभी भी स्त्री का वध लायक स्त्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जननी होती है, वात्सल्य की देवी होती है माँ। माँ कोई भी हो, स्त्री स्वरूप में कोई भी हो, यानी कि माता कोई भी हो, वो क्योंकि प्रजनन की देवी होती है, यानी कि सृष्टि को बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा सहायक, यानी कि यूं कहिए कि जब अगर आपके पास जमीन ही नहीं होगी तो बीज बोओगे कहाँ? तो माता जननी बताई गई और शास्त्रों के अनुसार, इसीलिए जननी को हमेशा अवध्या का स्वरूप बताया गया। स्त्री को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, स्त्री के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। जो भी कोई भी मनुष्य अगर स्त्री पर प्रहार करता है, अब यहाँ पर देखिए आप, कैकेयी माता ने कितना भारी कृत्य किया। हम सबको देखने में तो यही आ रहा है ना कि कैकेयी माता ने, हालांकि ये सारा का सारा राम रजाई से हुआ है, राम जी की इच्छा से हुआ है। क्योंकि अभी आगे चल करके आप सुनेंगे आज के ही दोहे में, वशिष्ठ जी महाराज जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं साक्षात, वशिष्ठ जी महाराज कहेंगे ना, सुनो भरत भावी प्रबल, विलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधि के हाथ। आदमी की पार नहीं बस आती इन सब पे। 6 चीजें विधि यानी विधाता के हाथ में है। इसमें आदमी कुछ भी कर ले, हानि होनी होगी तो होगी, लेकिन विवेक पूर्वक चलना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, तो वो हानि होते हुए भी आपको हानि नहीं दिखाई पड़ेगी। कभी भी मान लीजिए मेरे को कोई हानि प्रवीण के कारण हुई, लेकिन प्रवीण को कभी दोषी मत ठहराओ। मन मन में भगवत चिंतन करो कि हो सकता है कभी हमने इसका कर्जा देना हो, या हो सकता हो हमारा कर्जा चढ़ा हो, जो राम जी की रजा है उसी में खुश रहो। लेकिन जीव है, हम माया के अधीन है, नहीं समझ पाते। सबकी ऐसी विडंबना है। जिसके ऊपर गुरु कृपा होगी प्रभु प्रेम, ये जान लीजिए, जिसके ऊपर भगवत कृपा होगी, गुरु का आशीर्वाद होगा, और जो इस मार्ग पर सही से चल रहा होगा वही समझ पाएगा, अन्यथा ना लीजिए बात को। अन्यथा अंदर जलन पैदा होगी कि मेरे को प्रवीण के कारण ये हो गया, मेरे को फलाने के कारण ये हो गया। कारण कोई भी हो, सब में भगवत प्रेरणा होती है किसी न किसी कारण से। अब आप देखिए, हमारी ओमकारेश्वर की यात्रा चली, हमको 25 तारीख को जाना था, सभी को पता है, जो कल आदरणीय तुलसीदास जी ने अनाउंस किया था। और प्रभु प्रेमियों, जैसा कि संत की वाणी निकली, हमसे किसी से बात नहीं थी तुलसीदास जी की, उन्होंने अपने ही मर्जी से बोल दिया भाई 31,000 रुपए भेजेंगे। हमारे पास तब तक केवल 6,000 रुपए आए थे, मैं आपको सच्चाई बताऊं। और जैसे ही किसी ने मेरे को बताया कि भाई तुलसीदास जी ने तो केडीएम में अनाउंस कर दिया कि 31,000 भेज रहे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब संत के मुख से निकल गया तो अब 31 ही भेजेंगे, क्या दिक्कत है, भेजेंगे इतना ही। और वो करते करते कल मैं आपको बताऊं 20,000 प्लस पहुंच गया आपका दान। जो पहले 12,000 रुपए था वो 20,000 प्लस पहुंच गया। और हमने उसका इंतजार ना करते हुए, जैसे कि तुलसीदास जी ने बोला था, कल ही भंडारे के समय में मैंने ऑफिस जाते ही 31,000 रुपए भेज दिए थे आप सबके सहयोग से। तो वहां पर महाराज श्री से जब शाम को बात हुई तो महाराज श्री ने कहा कि प्रभु वैसे तो हमने आपको निमंत्रण दिया ही था कि आपको आना चाहिए था, लेकिन अगर किसी कारण से आप नहीं आ पाए तो वो भी एक अच्छा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर यात्री इतने आ गए थे, इतने भक्तजन आ गए कि हमें बाहर जाकर दूसरी जगह पर उनको ठहराने की व्यवस्था करनी पड़ी। आ जाते तो आपकी भी व्यवस्था होती, लेकिन जो प्रभु की इच्छा थी। और कहने लगे कि हमें आपसे इतनी उम्मीद नहीं थी, हम तो सोच रहे थे ज्यादा 5100 रुपए आ जाएंगे, 11,000 रुपए आ जाएंगे, आप लोगों ने 31,000 रुपए इकट्ठे करके भेजे। हम तो सोच के दंग रह गए कि भाई हमने एक ही बार हम गए थे आज तक उनके पास, बस कह रहे एक ही बार गए थे, पता नहीं निमंत्रण स्वीकार भी किया होगा या नहीं किया होगा, और आएंगे भी कि नहीं आएंगे, याद भी होगा नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे ही उन्होंने भेजा था।
तो प्रभु प्रेमियों, उन महाराज श्री ने सभी के लिए बहुत भारी भारी आशीष प्रदान किए। आप सभी बड़भागी हो। वहां पर बैठे बैठे वो दंडी स्वामी हैं प्रभु प्रेमियों, निर्लेप संत हैं, दर्शन किए हमने उनके। और नासिक में जब हम गए थे यात्रा पे, तीनों ज्योतिर्लिंग के जब दर्शन किए, तो ऊंची पहाड़ी पर करीब जमीन से 150 से 200 फुट के आसपास ऊंचाई रही होगी उस पहाड़ी की, ऊपर भगवान शंकर का मंदिर स्थापित किया हुआ उन्होंने। वहां से नासिक मुट्ठी भर दिखता है केवल। बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बनाया हुआ है काफी ऊंचे पे। और उन महाराज श्री का ऑरा ही इतना जबरदस्त था कि उनमें बैठ के उठने का ही नाम नहीं लिया जाता था। तो उनके माध्यम से ये सारा कुछ चलाया जा रहा है, जो ओमकारेश्वर में और भी स्थान है उनके, और उनके ऑल ओवर इंडिया में स्थान है। और उन्होंने हमें बोला कि कहीं भी जाएं तो आप संपर्क जरूर कर लेना, हमारा आश्रम वहां पर जरूर मिलेगा। और हमें ऐसा स्थान चाहिए प्रभु प्रेम कि महात्माओं का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए, उनका आशीर्वचन मिल जाए, और उन्हीं के साथ सानिध्य में भोजन प्रसादी मिल जाए। बस उससे ज्यादा हमें यात्रा में चाहिए भी कुछ नहीं। तो इस प्रकार से बात चल रही थी कि 6 चीजें भगवान श्री हरि के हाथ में, यानी कि विधि के हाथ में बताई गई। तो इसलिए कौशल्या माता ने इतने अच्छे तरीके से, यानी कि स्थिति से निपटना आना चाहिए, क्योंकि हमें दुख आएगा तो सुख भी आएगा, एक ही सिक्के के पहलू है। समय परिवर्तन होते हुए देर नहीं लगती, समय का चक्कर चलता रहता है। जिस पे भारी विपत्ति आए, अगर वो सत्संगी होगा तो विचलित नहीं होगा, यह ध्यान कर लीजिएगा। और अगर उसको कुछ अच्छी चीज मिल जाए तो फूल के कुप्पा भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी भगवान का दिया हुआ है। और अगर हानि हुई है तो उसमें भी भगवान की मर्जी समझो कि ये भी कुछ ठीक ही हुआ है। इसलिए कभी भी सम स्थिति में रहिए, राम राम रटते रहिए। इसलिए बार बार संत बार बार कहते हैं कि राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसका आशय क्या है प्रभु प्रेम? अन्यथा तो शास्त्रों के अनुसार तो केवल एक बार अगर आप मन वचन कर्म से अगर एक बार राम का नाम ले लें तो उसका भी उच्च कोटि का फल है। लेकिन वो किस प्रकार से लिया जाएगा? उस एक राम नाम हम सबसे लिया नहीं जाता, केवल वो एक राम का नाम लिया जाए तो हमारा उद्धार होने में कोई संशय नहीं होगा। अब माता ने बड़ी तरीके से समझाया, फिर गुरु वशिष्ठ जी ने भी भरत जी को समझाया कि भाई अब अंत्येष्टि भी करनी है। तो माता ने भी आज्ञा दी कि भरत अब तुम जाके सारा कार्य कीजिए। आज्ञा पहले मां से मिल गई, क्योंकि भरत जी महाराज के मन में अत्यंत पीड़ा इसलिए थी कि कैकेयी माता ने तो ये सारा कृत्य कर दिया, कहीं कौशल्या माता के मन में तो ये नहीं है कि मैं दोषी हूँ। लेकिन जब कौशल्या माता से भी ये मिल गया कि भरत तेरे बारे में अगर कोई सपने में भी सोचेगा कि भरत जी के कारण ये सारा कृत्य हुआ है, तो उसको जन्म जन्मांतर तक वो सुख नहीं पा सकेगा। ये कौशल्या माता के वचन कि तुम राम जी के प्रतिकूल कभी हो ही नहीं सकते। अरे जागृत की तो सोचिए, सुसस्ती अवस्था में भी, यानी कि सोते टाइम भी तुम राम जी के प्रतिकूल होने की कभी सोच भी नहीं सकते। होने की तो बहुत दूर की बात। कभी अनत्र भाव में भी आप राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते। तो इसलिए माता ने पूरा एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया प्रभु प्रेमियों कि जो तुमको इस चीज का नियंता समझेगा, यानी कि इस चीज में तुम्हारी तनिक भी शांति समझेगा, वो जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा, उसको कभी शांति मिल ही नहीं पाएगा। तब जाकर के माता ने कहा कि, और फिर वहां पर गुरु वशिष्ठ जी और वामदेव जी आए और आकर के भरत जी महाराज को समझाना शुरू किया। और फिर कहा, तात हृदय धीरज धरऊं, करऊं जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कयाऊं सब साजो सियावर, रामचंद्र पद के शरण, शंकर हरि ओम जय जय। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम धीरज धरो। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेमियों धीरज तो करना ही पड़ेगा, कैसी भी स्थिति हमारे पास हो। धीरज किए बगैर कार्य नहीं चलेगा।
तो गुरु वशिष्ठ जी ने बड़ी भांति भांति से समझाया कि धीरज धरो और अब जो कार्य है उसको पूर्ण करो। क्या कार्य है कि पिताश्री का शव तेल कढ़ा में रखा हुआ है, जड़ी बूटियों के बीच में रखा हुआ है और केवल तुम्हारे इंतजार में था कि तुम आकर के अंत्येष्टि करें। और प्रभु प्रेमियों, पूरे के पूरे शास्त्रों के अनुसार भरत जी महाराज ने चिता सजाई गई सरयू जी के किनारे पर जाकर के। और जैसा कि वर्णन कल आदरणीय तुलसीदास जी ने सभी को बताया कि पूरे विधि विधान के साथ चंदन कपूर जैसा जैसा ब्राह्मणों के द्वारा, उचित गुरुजनों के द्वारा जो जो सामग्री बताई गई या जो जो विधान बताया गया, उसी के अनुसार भरत जी महाराज ने पिताश्री की अंत्येष्टि की। और वहां पर देखिए माताएं सती होने जा रही थी कि भाई हम आपके पिताश्री के साथ ही उसी चिता में जल जाएंगे, सती होने जा रही थी। लेकिन भरत जी महाराज ने फिर वहां पर विवेक पूर्ण कार्य किया। फिर माता से उल्टा सवाल करने शुरू कर दिए कि माँ, अभी तो आप मुझे ऐसे ऐसे समझा रहे थे, फिर आप ये अनर्थ करने जा रहे हैं। और फिर वहां पर भी तीनों ही माताओं से बड़ी भारी चर्चा वहां भरत जी महाराज की, बड़ा भारी संवाद हुआ। समाज में भरत जी महाराज ने ऐसी ऐसी बातें कह डाली कि माताएं एकदम से चुप हो गई। माताओं को कोई प्रसन्न करने का बचा ही नहीं। इस प्रकार से माताओं को संतुष्ट करके, यानी कि यूं कहिए कि उस प्रथा को पूर्णतः विराम वहां पर भरत जी महाराज ने। क्योंकि प्रभु प्रेमियों, जब भी कोई कुरीति का अंत होगा तो किसी संत के माध्यम से ही होता है। भी ध्यान दीजिए, संतों के जाने के बाद पता लगता है हमें। आप सभी जानते होंगे, नाम से भी अवगत होंगे, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, सभी को ज्ञात होगा। करीब ये 70 के दशक की बात होगी। गौ रक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली के अंदर बड़ा भारी आंदोलन किया था करपात्री जी महाराज ने। ध्यान होगा क्योंकि सभी लगभग मेरे से काफी बड़े भी हैं उम्र में यहाँ बैठे हुए। करपात्री जी महाराज ने बड़ा भारी आंदोलन किया था और उस आंदोलन में करीब 15 लाख आदमी जुटे थे दिल्ली के अंदर, 15 लाख की संख्या में। और ये मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार है, किसी संत की कही हुई बात नहीं है। मीडिया के अनुसार कम से कम 15 लाख आदमी जुटे थे। और वैसे तो देखिए मतभेद था करपात्री जी महाराज का आर्य समाज के साथ, लेकिन उस आंदोलन का आगाज जो शुरुआत की करपात्री जी महाराज ने, वो आर्य समाज मंदिर से ही शुरुआत की। क्योंकि आर्य समाज वालों ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके सहयोग लिया था। यानी कि यूं कहिए कि उस आंदोलन की नींव की शुरुआत आर्य समाज के द्वारा ही की गई थी, मतभेद होते हुए भी। इसीलिए ये हमारा सनातन बड़ा विशाल है प्रभु प्रेमियों। जितनी भी बाकी शाखाएं दिखती है सभी सनातन से निकली हुई है। इसलिए किसी से भी विरोध मत कीजिए। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जब पूर्णतः धर्म की बात जब आए, जब गौरक्षा की बात जब आए, जब किसी मंदिर के ऊपर आ जाए या हमारे धर्म शास्त्र पर आ जाए, तो सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। इससे यही सीख मिलती है। वैचारिक मतभेद रहे, वैचारिक मतभेद महात्मा जी के भी थे, बड़े भारी मतभेद थे। लेकिन जब आंदोलन की बात आई तो आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के महाराज जी के पास पहुंचे और बोले कि हम आपके साथ हैं, गौ माता की रक्षा के लिए हम आपके साथ हैं। और वहीं से फिर महाराज जी ने भी सब कुछ त्याग करके और आर्य समाज मंदिर से ही उस आंदोलन की शुरुआत की। और वहां पर असंख्य भारतीय किसी भी सिपाही ने गोली नहीं चलाई थी। आपको ज्ञात होना चाहिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। बाहर से फौज बुलाई गई, जो भी वहां पर उस टाइम हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट रही हो, उस आप सभी समझदार हैं। बाहर से फौज बुलाई गई और गोलियां बरसाई गई। और बहुत सारे अनगिनत आज तक, और यूं कहिए कि महात्माओं की वाणी है, जिंदा लोगों को भी गटर में फेंक दिया गया था और आज तक उनकी कोई जांच हुई नहीं है आज तक कि वो इतिहास में क्या हुआ था। और तभी करपात्री जी महाराज ने रो करके किसी को ये श्राप दिया था और वो श्राप अभी अंगीकार होता दिख रहा है। श्राप उस टाइम का करपात्री जी महाराज का दिया हुआ है किसी एक पार्टी को, और वो पूर्ण होगा प्रभु प्रेमियों, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई भी हो, हम किसी के विरोधी भी नहीं है, चाहे कोई भी हो,
जो गलत करेगा वो भुगतेगा, हम भी हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए धर्म के विरुद्ध कभी आचरण करना नहीं चाहिए। और गौ माता की रक्षा की जब बात आए तो हम सभी सनातनियों का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, जिसकी जैसी सामर्थ्यता हो वैसा उठ के चलना चाहिए। राजस्थान से और मध्य प्रदेश से असंख्य बहुत संख्या में महिलाएं नवजात शिशुओं को लेकर के दिल्ली में इकट्ठा हुई थी सर्दी के अंदर। बोली कि बच्चा मर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर पैदा हो जाएगा, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए हम अपने प्राण भी देने को तैयार। ऐसा ऐसा प्रभु प्रेम उस टाइम, अगर पूरा व्याख्यान आप शास्त्रों से पढ़ के देखना उस टाइम का, वो जो आंदोलन हुआ था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज ने अंत्येष्टि की दशरथ जी महाराज के पूरे शास्त्रों विधान के साथ। और उसके पश्चात फिर उन्होंने सिंहासन भूषण बसन अन्न धरणी धन धाम दिए भरत लई भूमि सुर बे परिपूर्ण काम सियावर रामचंद्र पद शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। भरत जी महाराज ने जैसा कि गुरु वशिष्ठ जी ने बताया, अनेकों अनेक सिंहासन, गहने, कपड़े, गौ माता, भूमि, यानी कि अन्यत्र जिसको जैसा चाहिए था, जिसको जो जरूरत थी। आजकल तो क्या होता है, मान लीजिए मुझे कोई दान दे तो जो दे वो समेट लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था प्रभु प्रेमियों। मान लीजिए मुझे चाहिए केवल गौ माता चाहिए घर में, तो मैं केवल गौ माता ही लेता था, दान उसी के अनुसार लेता था जो मुझे चाहिए। अन्न की व्यवस्था घर में नहीं है तो केवल मैं अन्न ही स्वीकार करता था। इसीलिए तरह तरह की वस्तुएं यहाँ पर बताई गई है, जिसको जैसा चाहिए था। भरत जी महाराज ने भूदेव यानी कि ब्राह्मणों को याचक से अयाचक बना दिया। मान लीजिए मुझे अन्न की जरूरत थी, अन्न मुझे चाहिए केवल 1 क्विंटल, 2 क्विंटल अन्न डाल दिया, तो क्या करूंगा? उस टाइम ऐसा भी नहीं था। नहीं तो प्रभु प्रेमियों सुनिए, वशिष्ठ जी महाराज किसके पुरोहित थे? रघुकुल के पुरोहित थे। और कब से पुरोहित है? जब से रघुकुल चला। और रघुकुल में हर एक अवसर पर, हर एक खुशी के अवसर पर कितने भारी भारी दान दिया गया होगा, अब स्वयं जान लीजिए। किस किस महाराज ने कितना दान नहीं दिया होगा, तो वशिष्ठ जी महाराज के पास कितना हो गया होता। लेकिन दान लेने का अर्थ ये नहीं है कि दान लेकर के सारे को व्रत जिया जाए। दान लेकर के फिर उसमें से दान दिया जाए, तभी दान स्वीकार्य लगता है, अन्यत्र नहीं। मुझे अगर आपने 101 रुपया दिया तो मेरा फर्ज है उसमें से मैं आगे दान कहीं दूं पहले, उसके पश्चात मैं उसको इस्तेमाल करूं। अगर मैंने जितना लिया यूं का यूं अपने भरण पोषण पे, लालन पालन पर, बच्चों के या सब अपना ही खर्चा कर लिया, तो वो दान कल्याण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दान आपने जिस भी मनोकामना के लिए दिया, आपने अपनी भावना से दिया, उतना मंत्र उच्चारण, उतना पाठ हमसे नहीं बन पाएगा। और दान लेने के भी सभी अधिकारी नहीं है, दान लेने के भी सब अधिकारी नहीं होते। इसीलिए वहां पर भरत जी महाराज ने सबको याचक से अयाचक बना दिया, सभी ब्राह्मणों को यानी कि पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। और प्रभु प्रेमियों, जब हम गौ माता को, ब्राह्मण को संतुष्ट कर देंगे अपने पास से, तो यूं समझिए कि हमने समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। अब आप आज के परिपाटी के हिसाब से कहेंगे कि ब्राह्मण तो संतुष्ट होते ही नहीं, आप कितना भी दीजिएगा। लेकिन जो संतोषी ब्राह्मण भी आज के टाइम है, ऐसा नहीं है, संख्या कम हो सकती है, लेकिन संतोषी ब्राह्मण भी आज के टाइम भी हैं। और ऐसे ही संतोषी ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं। और नहीं, आपका मन नहीं भरता तो जा करके गौ माता को तो संतुष्ट आप कर ही सकते हो ना। गौ माता के अंदर विराजमान हमारे 33 कोटि देवता वहीं पर विराजमान हैं। अरे जहाँ पर प्रभु प्रेमियों लक्ष्मी जी भी गोमूत्र और गोबर में निवास करती हो, उन गौ माता की तो कहना ही क्या है। जिनके अंदर
उधर में प्रवेश करने के पश्चात ही भोले बाबा का वो विष पान करने के बाद जो जलन शांत, जिनकी भोले बाबा की भी जलन शांत कहां पर हुई, जाकर के गौ माता के उधर में जाने के पश्चात शांत हुई। अन्यत्र भोले बाबा की वो जलन भी, जो हलाल विष भी आता, वो भी शांत नहीं हो पाई थी। वो भी जाकर के गौ माता के उधर में जब गए तब जाके शांति प्राप्त हुई थी। वो गौ माता, जिस गौ माता की सेवा के लिए राम जी ने अवतार लिया, आप क्या सोच रहे हो, राक्षसों को मारना ये कोई बड़ी बात थोड़ी थी। वो तो अभी पीछे दोहे में आपने पढ़ा ना, जो विभीषण शरणागति में भी आपने पढ़ा कि लक्ष्मण जी महाराज ही निमिष मात्र में पूरी धरती के राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थे। राम जी को अवतार लेने के लिए आने की जरूरत नहीं थी उसके, निमिष मात्र में ही। लेकिन क्यों राम जी आए? गौ माता की सेवा के माध्यम से ही आए, क्योंकि हर बार देखिए कोई भी कृत्य हुआ है तब जाकर के गौ माता की सेवा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। रघु महाराज की कथा आप सभी जानते हैं ना, जब तालाब में स्नान करके बाहर निकल रहे थे, तभी बाहर निकले तो जब आचमन करना होता तो पीछे की तरफ पानी उड़ेल दिया थोड़ा सा। रावण ये देख रहा था दूर से, जब देखा तो रावण ने कि ये तो विधि के खिलाफ है, ऐसा क्यों किया इन्होंने। आने के पश्चात प्रणाम किया रघु महाराज के श्री चरणों में कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, ये तो विधि विधान है नहीं। कहते अन्यत्र दूर, कई कोस दूर जाकर के एक महात्मा के वहां पर गौ माता बंधी हुई थी और शेर ने उस पर आक्रमण करना चाहा था। शेर और महात्मा समाधि में बैठे हुए थे और जाकर के उस गौ माता का वध करना चाहता था। कौन? शेर। और ये मैंने जल इसलिए फेंका कि उस शेर को मार दिया। कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहे फला फला जाकर के उस जगह पर जाकर के देख लीजिए। रावण भागा, जाकर के देखा तो शेर मरा पड़ा, आकर के वहीं पर चरणों में ले हो गया। अन्यत्र वहां रावण आया था रघु जी से युद्ध करने के लिए, और वहीं पर फिर एक और चमत्कार रघु महाराज ने दिखाया। ऐसे ऐसे जमीन पर एक नक्शा बनाया और नक्शा बना करके थोड़ा सा कोने पे ऐसे ही हाथ लग गया और जाकर के देखा उस इमारत की उसी कोने का वो हिस्सा ढह गया। फिर वहां पर समझ में आया, फिर लंका का नक्शा बनाना शुरू कर दिया रघु महाराज ने। चरणों में प्रणाम करके रावण दौड़ पड़ा वहां से। कहीं इस पे भी पूरी लंका का नक्शा बनाकर कहीं हाथ फेर दिया तो मेरी तो पूरी लंका गई। तो इसीलिए वहां पर रघु महाराज से भी युद्ध करना स्वीकार नहीं किया था रावण ने। तो प्रभु प्रेमियों, इतने गो भक्त जो रहा हो, और कृष्ण महाराज की तो आप सभी जानते ही हैं, कृष्ण भगवान ने गोचारण 7 से 8 साल की, अभी गोपाष्टमी का पर्व आप सभी ने मनाया ही था। गोचारण के लिए प्रभु ने अवतार लिया, गो सेवा के लिए अवतार लिया। किस प्रकार से गोचारण प्रभु ने किया? गवाला रूप धारण करके अपने सखाओं के साथ किस प्रकार से गौ माता के साथ लिपट लिपट कर रहते थे भगवान, वो त्रिलोकीनाथ। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी। इसलिए प्रभु प्रेमियों, गौ माता राम जी की, राम कृष्ण नारायण की इष्ट भी गौ माता है। तो इस प्रकार से फिर पिताजी की अंत्येष्टि करने के पश्चात पितुहित भरत कीन जसी करणी, सो मुख लाख जाए नहीं भरणी, सो दिन सो दि मुनि भरत आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुख से भी वर्णन नहीं कर सकते। और तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि प्रभु प्रेमी, अब जो होना था वो तो हो गया, अब जाकर के आगे की कार्रवाई भी करनी थी। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज को सिंहासन पर भी बैठाना था, क्योंकि बिना राजा के प्रजा दुखी हो जाती है। तो इसलिए आगे चल के कहते हैं, प्रथम कथा सब मुनि भरे भरणी, कह कई कुटिल कीन जसी करणी, भूप धर्म बरतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निभाहा। पहले तो कैकेयी माता ने जैसी कुटिल करनी की थी,
सभी मुनि श्रेष्ठों ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की। क्यों? क्योंकि दशरथ जी महाराज के बारे में वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि ऐसे धर्मपरायण राजा ना हुए थे ना होंगे, जिन्होंने अपने वचन निभाने के लिए अपने सबसे प्रिय राम को भी वनवास में भेज दिया। और दूसरी बात, अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया, क्योंकि जो वरदान मांगा था कि जिस प्रकार से अगर मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए और मेरे प्राण ना बचे, इसी प्रकार से जैसे राम जी गए यानी कि आंखों से ओझल हुए, तभी दशरथ जी महाराज ने प्राण त्याग दिए। कहते राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलक मुनि राव, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। फिर श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्र सजल हो गए और फिर शरीर से पुलकित हो गए। फिर श्री लक्ष्मण जी और माता सीता की जो करनी थी वो कही। क्या कि लक्ष्मण जी महाराज ने तो सुमित्रा माता से जब आज्ञा लेने गए, जब राम जी ने भेजा, आकर के क्या कहा था वहां पर प्रभु प्रेमियों? लक्ष्मण जी महाराज को श्री राम जी ने दे और गे दोनों से रिश्ता तोड़ते हुए देखा। दे और गे का मतलब क्या है? दे का रिश्ता था सुमित्रा माता से, क्योंकि दे का रिश्ता उससे था, और गे का रिश्ता किससे था? गे का रिश्ता था अपनी धर्मपत्नी से। स्टेशन है। गे का रिश्ता था धर्मपत्नी से, यानी कि गे और दे यानी कि पत्नी और माता दोनों से रिश्ता तोड़ करके तब लक्ष्मण जी महाराज को खड़ा हुआ देखा, यानी कि प्रीति से दूर खड़े हुए देख करके तब राम जी ने अंगीकार किया था, क्योंकि दोनों से रिश्ता तोड़ दिया। दोनों से रिश्ता तोड़ने का अर्थ ये नहीं सारे नाते रिश्ते खत्म कर दिए, लेकिन प्रीति केवल राम जी के चरणारविंद में थी। जो हमारे शरीर या मन बुद्धि चित्त की जो वृत्ति होती है, जो हमारे परिवार में लगी रहती है, जिसके कारण हम भगवत भजन करने में बाधक बनती है, उससे तृण यानी कि तिनके की बात ही लक्ष्मण जी महाराज ने दे और गे के दोनों रिश्तों को तोड़ दिया। उनसे दोनों से इस प्रकार से अलग हो गए जैसे हम एक तनिक सा तिनका तोड़ के अलग करके फेंक देते हो। उसमें कितना श्रम लगेगा? एक सूखा हल्का सा तिनका ले, उसको तोड़ने में कितना श्रम लगता है? नाम मात्र का श्रम आपका लगता है, मेहनत लगेगी। उसी प्रकार से उतनी ही मेहनत से लक्ष्मण जी महाराज ने माता से और पत्नी से दोनों से रास्ता तोड़ दिया। इसलिए जब ऐसा तोड़े हुए देखा तब परमपिता परमात्मा ने तुरंत स्वीकार कर लिया, नहीं तो उससे पहले मना किया हुआ था कि लक्ष्मण महाराज आप मेरे साथ नहीं चलोगे, यहाँ पर माताओं की सेवा करोगे, प्रजा की सेवा करोगे, राज्य को सुना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि भरत यहाँ पर नहीं है, शत्रुघ्न जी यहाँ पर नहीं है और पिताजी की अवस्था ठीक नहीं है, तो इसलिए आप यहीं पर रहोगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी महाराज को पहले ही बोल दिया कि लक्ष्मण तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, लक्ष्मण जी महाराज ने जब ये बोला कि प्रभु आप अगर आज्ञा देंगे तो मैं रह लूंगा, लेकिन मेरा शरीर यहीं पड़ा रहेगा, प्राण आपके साथ चले। फिर भी राम जी ने एक परीक्षा और ली कि जाकर के माता से आज्ञा ले आओ। अगर वहां पर रिश्ता तोड़े हुए नहीं दिखते तो प्रभु प्रेम में राम जी लक्ष्मण जी को साथ ले जाने वाले नहीं थे। इसी प्रकार हमारे अंदर में जब त्रुटि रह जाती है तब तक ही परमपिता परमात्मा स्वीकार नहीं करते। जब हमारे समस्त पापों का अंत हो जाता है तो परमपिता परमात्मा यानी कि हम सरल हो जाएं, पूर्ण रूप से सरल निश्चल निष्कपट हो जाएंगे, तभी परमपिता परमात्मा तुरंत अंगीकार कर लेगा, उसमें तनिक भी देर नहीं लगेगी। जब पूर्णतः निर्मल हो जाएंगे, निर्मल हो नहीं पाते तब तक निर्मल नहीं हो पाएंगे, तो भाई तब तक चलते रहो, राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो इस प्रकार से जो भी भाव भगवान की कृपा से आप सभी के आशीर्वाद से जो भी भाव प्रकट हो पाए, भगवान शंकर माता पार्वती के श्री चरणों में प्रदान करते हुए त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए जय श्री राम।